साथियों, आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे एकदम मैप के माध्यम से। तो हम जानते हैं सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के स्थल सीमा से कुल कितने पड़ोसी देश की सीमा लगता है? तो 7। अब कौन कौन पड़ोसी देश की सीमा लगता है तो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले लगता है पश्चिम की ओर से पाकिस्तान। कौन लगता है? पाकिस्तान। और फिर उत्तर से लगता है अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। उत्तर से 3 देश कौन कौन है? अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। और फिर जानते हैं उत्तर से तिब्बत भी है। क्या है? तिब्बत। अब जानते हैं पश्चिम से। तो पश्चिम से भारत के कौन कौन देश, पूरब से कौन कौन देश सीमा बनाता है? तो पूरब से बनाता है म्यांमार और बांग्लादेश। किधर से? पूरब से कौन कौन देश सीमा बनाता है? म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिम से कौन बनाता है? पाकिस्तान। उत्तर से अफगानिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान। तो सभी देश को जोड़ते हैं तो स्थल सीमा से कौन कौन देश सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश 1, म्यांमार 2, भूटान 3, नेपाल 4, अफगानिस्तान 5 और पाकिस्तान कितना हो गया? 6 और 1 हो जाएगा चीन। कितना? 7 देश भारत को स्थल से सीमा, स्थल मतलब क्या? भूमि से सीमा बनाता है। और कितना सीमा बनाता है वो भी जान लेते हैं। तो पाकिस्तान भारत के 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद। और पूछेगा पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कौन है? तो कराची। तो कराची कहाँ स्थित है? तो कराची सिंधु नदी के तट पर अरब सागर के समीप में। कहाँ है? यहाँ पे कराची पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर है। और उसके बाद जानते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भारत से मात्र 106 किलोमीटर सीमा बनाती है। जो सबसे कम भारत के जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगता है? तो अफगानिस्तान से। वर्तमान में भी सीमा जो है POK में, कौन देश में है? किसके साथ है? पाकिस्तान के पास। यहाँ पे कश्मीर को जो कुछ भाग रख ले POK, इसके कारण अभी वर्तमान में अफगानिस्तान से सीमा भारत नहीं लगता है। पर वो POK के अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उससे अफगानिस्तान की सीमा लगता है। और फिर पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सीमा रेखा से अलग होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा देख रहे हैं उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को यह रेखा निर्धारित हुआ था। और जिससे भारत और पाकिस्तान क्या हुआ? अलग हो गया था। और बांग्लादेश के बीच भी रेखा है, वह रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि बांग्लादेश 1947 में अलग हुआ था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ ही है और पाकिस्तान का भी क्या है? रेड क्लिफ। और फिर पूछेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सीमा है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच मैक-मोहन रेखा। कौन है? मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में। कब हुआ था? 1896 में। कौन? मैक-मोहन। ये भारत के क्या थे? एक वायसराय थे। फिर अब जानते हैं भारत और चीन। तो चाइना के सीमा देख रहे हैं कितना है? 3488 किलोमीटर। तो 3400 यहाँ से लेकर यहाँ तो नेपाल हो गया, और इधर से लेकर अरुणाचल, यानी कि कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सीमा कौन बनाता है? चीन। यही चमगादड़ चीन सीमा बनाता है। कितना? 3488 किलोमीटर। अब पूछेगा चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। चीन का रुपया क्या है? तो युआन। कहीं कहीं रेनबिन भी दे देता है, जैसे भारत में रुपया हो गया। और रुपया के भी हम लोग क्या कैसे पैसा देवो, कितना पैसा कर, कितना पैसा दे दियो, चाहे कितना रुपया दे दियो। तो वैसा ही वहाँ के जो मुद्रा है वो युआन या रेनबिन भी कह सकते हैं। और चाइना जो है वो एशिया महादेश के सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। एशिया महादेश के सबसे बड़ा देश चीन है। और चीन जो है से बहुत सारा क्षेत्र चीज़ उत्पादन में आ गया, जैसे चीनी उत्पादन में चीन चाय, दाल, फिर हो गया धान, गेहूँ, इस सभी के उत्पादन में कौन है? आगे चीन है। अब जानते हैं अपना पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल का सीमा भारत से कितना लगता है? तो 1751। 17 क्या याद रखेंगे? 51 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल से सीमा बनाता है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है?
काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और नेपाल के मुद्रा का नाम रुपया ही है। जैसे भारत के मुद्रा के नाम क्या है? रुपया, तो वहीं नेपाल के मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। और नेपाल में दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं और भारत इसे माउंट एवरेस्ट कहता है, या दुनिया भी इसे माउंट एवरेस्ट के ही नाम से जानता है। इसका ऊंचाई कितना है? 86,48.86 मीटर। उसके बाद जानते हैं क्या? भूटान। क्या है? भूटान। भूटान जो है सो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, यानी कि 4 देश से सीमा कौन बनाता है? यानी कि भारत के 4 राज्य से सीमा भूटान बनाता है। कितना? 699 किलोमीटर। और भूटान की राजधानी निगलुगुट्टम है। क्या है? निगलुगुट्टम। अब उसके बाद जानते हैं म्यांमार। म्यांमार भारत से कितना सीमा बनाता है? तो 1643 किलोमीटर। कितना बनाता है? 1643 किलोमीटर। तो म्यांमार के मुद्रा का नाम है क्यात और राजधानी क्या है? नापीता। क्या है? नापीता। और म्यांमार को हम लोग स्वर्ण भूमि के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद जानते हैं बांग्लादेश। भारत की एक स्थलीय और समुद्री सीमा से जो बनाता है देश, वो क्या है? बांग्लादेश। यहाँ नीचे दिख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी नीचे में है और ऊपर स्थल से भी सीमा, दोनों सीमा बनाता है कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। कितना? भारत की सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। दिख रहे हैं, बांग्लादेश भारत के तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश। और बांग्लादेश कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है तो भी जान लेते हैं। तो देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश नहीं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये भारत के 5 राज्य से सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। वहीं म्यांमार भारत के कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है वो भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कितने राज्य से सीमा बनाता है म्यांमार? तो 4 राज्य से सीमा बनाता है। उसके बाद जानते हैं भूटान। तो भूटान भारत के कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश से भी बनाता है, असम से बनाता है, फिर पश्चिम बंगाल से बनाता है और सिक्किम से। यानी कि भूटान भारत के कितने राज्य से सीमा बनाता है? 4 राज्य से। अब जानते हैं नेपाल। नेपाल भारत के कितने राज्य से सीमा बनाता है? तो 5 राज्य से। कौन कौन राज्य से सीमा बनाते हैं वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितना राज्य हो गया? 1 2 3 4 5। अब जानते हैं चाइना, चमगादड़। कौन? चीन। तो चीन कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है वो भी जानते हैं। वो भी 5 राज्य से सीमा बनाता है। एक है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। कितना हो गया? 3। इधर एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया? 4। एक कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम कितना? 5 राज्य से सीमा चीन चमगादड़ बनाता है और ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। और कुछ वर्तमान समय में चाइना को अगर यहाँ पे भारतीय सेना बहुत सारा एकत्रित हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा सैटेलाइट मिसाइल गया है, तो चाइना के डर सता रहा है कहीं, क्योंकि जो POK है, LOC है, वो भारत लेने के लिए वो अपना दावा कर दिया। तो बोला है कि जो भारत हम आपको 32 लाख वर्ग किलोमीटर हम आपको दे देते हैं और यहाँ पे एक पुंगी घाटी है वो हमको सिर्फ दे दीजिए, हम आपको इतना किलोमीटर दे देते हैं। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से जवाब गया कि जो LOC है वो भी मेरा ही है और पुंगी घाटी भी मेरा है, तो हमको LOC क्या देगा? ये तो मेरा ही, आज न कल हम ये तो ले ही लेंगे और पुंगी घाटी तो मेरा है, हम 1 इंच भी नहीं दे सकते हैं। तो भारत के वहाँ के जो चीनी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत सरकार को बोला था कि जो हम जो LOC है हम आपको दे रहे हैं, यानी कैलाश मानसरोवर और सभी हम आपको रिटर्न करते हैं, सिर्फ हमको पुंगी घाटी दे दे। क्योंकि इसका मकसद है कि पुंगी घाटी यहाँ पे पड़ता है तिब्बत के पास, और यहाँ से अगर ये पुंगी घाटी दे देगा अगर भारत उसको, चीन को, तो ये जो चिकन नेक हो भारत के, इस पर वर्तमान में ये तिब्बत को हड़प लेगा धीरे धीरे, और ये भारत पर के जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्य है उस पर इसको नज़र है कि हम इसको तोड़ करके इसको हटा लें।
तो इसका भारत सरकार विरोध करके देखते हैं, इस पर घाट रोड जो बनाता है, डोकलाम विवाद और होते रहता है बराबर ये सब तर, तो ये सब भारत सरकार रोकता है। और भारत जो है सो वर्तमान समय में सेला सुरंग बनाया है अरुणाचल प्रदेश में, और इससे वह चीन के बॉर्डर पर डायरेक्ट जा करके अपना कोई भी ड्रोन या हथियार ले जा सकता है, कोई भी टैंक कार ले जाने के लिए अब सेला सुरंग के माध्यम से तुरंत अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाएगा। क्योंकि भारत जो है से अपना 20% रक्षा पर खर्च करता है बहुत सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए। तो किसको, चीन के भारत के मुख्य दुश्मन कौन है, तो चीन, और इधर से कौन है, पाकिस्तान। और ये दोनों देश के ही खिलाफ जानता है। अब चीन भी समझता है कि अगर हम भारत से युद्ध करेंगे तो हमें भी क्षति होगा, क्योंकि अगर कोई भी देश विकसित विकास हो रहा होता है तो युद्ध होने से दोनों देश को हानि होता है। और यूएनओ में तो चीन के ऊपर बहुत सारा देश के दबाव पड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखते होंगे चीन के जितना पड़ोसी देश है ना, वो सभी को अपना में कैप्चर, सभी को उसमें दुश्मनी रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तिब्बत के यहाँ से हड़प ले है, फिर वहाँ से हांगकांग एक देश है उसको भी अपने पास कर लिया, फिर मंगोलिया से उसको दुश्मनी रहता है, भूटान को उसमें दुश्मनी रहता है, फिर बहुत सारा देश की सीमा में अपने अंदर में करते रहता है, तो विवाद होता है। तो चीन को अगर भारत से युद्ध होगा तो भारत दुश्मन के दुश्मन, तो भारत तो अपना दोस्त बना ही लेता है, तो ये भी सोचता है कि जब मेरा भारत से युद्ध करके कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए युद्ध के लिए वो भी अब नहीं चाहता है। अब जानते हैं अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के जो सीमा लगता है एकमात्र जम्मू कश्मीर से लगता है, वो भी अभी कहाँ है, पीओके में है। 106 किलोमीटर लगता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और काबुल में अफ़गानिस्तान में अभी किसका सरकार है, तो तालिबान सरकार है। और अफ़गानिस्तान में हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन है, हिंदू कुश, वो कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में है। अब जानते हैं पाकिस्तान भारत के कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है, वो भी जानते हैं। तो पाकिस्तान भारत के 5 राज्य से सीमा बनाता है। कौन कौन राज्य से सीमा बनाता है जानते हैं। सबसे पहले हो अब 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 6 हो जाएगा। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। कितना हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 4 गो राज्य हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, यूटी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिलाकर के 6 बनाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को अलग होने के बाद हो गया है। अब जानते हैं भारत की स्थलीय राज्य की सीमा कितना होता है। भारत में कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कितना स्थल सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर। और भारत के समुद्री देश के भी बारे में जान लेते हैं। भारत के समुद्री देश की संख्या 8 है। कौन कौन है वो भी जानते हैं। भारत के सबसे समुद्री देश नज़दीक है, वो है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। देख रहे हैं आप, श्रीलंका भारत के समुद्री देश है। वो भारत के दक्षिण राज्य में, जिस भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा चैनल है, तो पाक जल संधि है, या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। और भारत के दूसरा सबसे नज़दीक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो गया, फिर जापान हो गया, मालदीव हो गया। ये सब क्या भारत के समुद्री देश है। और 2 देश है जो भारत के स्थल और समुद्र दोनों से सीमा बनाता है। एक तो बांग्लादेश हो गया, एक क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी भारत के समुद्र और स्थल दोनों से सीमा बनाता है। और भारत के पूछेगा तट के कुल लंबाई कितना है, तो भारत के मुख्य भूमि के तट के लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर। और द्वीप को भी शामिल कर देंगे। जैसे भारत में 2 द्वीप समूह है। कौन, एक लक्षद्वीप है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 32 है, अंडमान में 332 है।